लाहौर में यंग डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस्तकबाल के लिए ऑडिटोरियम के बाहर मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी लोगों ने देखी और इस चीज़ को सराहा गया कि वाईडी पंजाब हमेशा आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन पे यकीन रखती है और जहां पे भी हार का खौफ हो वहां से वो प्रेसिडेंट जो इस चीज़ का मैंडेट लेके आया था अपने छोटे से ग्रुप की तरफ से कि वो इलेक्शन कराएंगे, हमेशा भागते नजर आएंगे। अब मैं तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद है इस तक इज़्ज़त माब डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी साहब प्रेसिडेंट वाईडी पंजाब जो कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाईडी पंजाब हैं। और मैं मीडिया को ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि आइंदा से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो कम अज़ कम ये सवाल भी उठाया करें कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाईडी पंजाब कौन है। हमारे साथ मौजूद हैं भारी मैंडेट के साथ डॉक्टर उबैद विरदक साहब, पैटर्न इन चीफ डॉक्टर सलमान हसीब साहब जो कि पिछले 4 सालों से वाईडी पंजाब की अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मूवमेंट्स को रन कर रहे हैं, एंटी NLE फोर्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान जिनमें शाहज़ेब अब्दुल्ला और दूसरे लोग मौजूद हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो बेसिक मकसद है उसका आगाज़ करेंगे। उससे पहले डॉक्टर उबैद विरदक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चल चलते हाँ जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने इस ज़िम्मेदारी के लिए मुझे चुना। मेरा नाम डॉक्टर उबैद विरदक है और मैं सदर वाईडीए जिनाह हस्पताल हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरपूर एतमाद का मुज़ाहरा किया। मैं आगे भी इनसे अपने साथ शाना बशाना जदोजहद की तवक्को रखता हूँ और आगे अज़म करता हूँ कि कम्युनिटी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखूँगा। आज डॉक्टर कम्युनिटी जिन मसाइल का सामना कर रही है उनमें NLE और PMC जैसे काले कानून सर फहरिस्त है। डॉक्टर कम्युनिटी ने इन काले कानून के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद पहले भी की है और अब भी जारी रखते हुए इस्लामाबाद में जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है उस पे हुकूमत ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए लाठी चार्ज किया है और हमारे कुछ जूनियर्स को जेल तक जाना पड़ा है। इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त को हम बताना चाहते हैं कि ऐसे ओछे हथकंडों से ना हम डरते हैं बल्कि हमारे जज्बे में और इजाफ़ा आता है और हम अपने जदोजहद को मज़ीद जारी रखते हुए उसका और ज़्यादा फैलाएंगे और ज़्यादा पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे। इसी सिलसिले में वाईडीए जिनाह हॉस्पिटल मंडे को बरोज़ सोमवार एक पीसफुल प्रोटेस्ट केनाल रोड पे करने जा रही है। इसमें अपनी कम्युनिटी से भरपूर शिरकत की तवक्को रखता हूँ और उनके साथ शाना बशाना चलते हुए अपना मुज़ाहरा, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। जिनाह हस्पताल के सदर होने की हैसियत से और इधर के डॉक्टर होने की हैसियत से मैं जिनाह हस्पताल के मसाइल पे भी बात करना चाहूँगा। पिछले 1 साल से जिनाह हस्पताल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है, कोई अद्वियात नहीं अवेलेबल, इमरजेंसी, इंडोर, आउटडोर, यहाँ पर बुनियादी अद्वियात का फुकदान है और इसका सारा खमियाजा डॉक्टर को भुगतना पड़ता है। इमरजेंसी में सिरिंज तक अवेलेबल नहीं है। इमरजेंसी में वो अद्वियात जो इमरजेंट मरीज़ के लिए जान बचाने के लिए ज़रूरी है, ऐसे अद्वियात यहाँ पर उनका फुकदान है
और इसका सारा का सारा मलबा जाके डॉक्टर के सर पड़ता है। ये हुकूमत की नाअहली, इंतज़ामिया की नाअहली और नालायकी है। इसको हाईलाइट करना हमारा फ़र्ज़ है और इस पे अनकरीब हम अपना लाइहा अमल मज़ीद अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। नेज़ आगे भी हम अपने कम्युनिटी के साथ जद्दोजहद जारी रखेंगे और इसमें कम्युनिटी से तवक्को रखते हैं कि वो इस जद्दोजहद में हमारे साथ शाना बशाना चलेंगे। शुक्रिया। कोर्स के मेंबर भी और रुहरबान हैं, ये हमारे पिछले भाई हैं शाजिद तगा, ये भी अपने ख्यालात से बात करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर शाजिद तगा एज आ हाउस ऑफिसर जना हॉस्पिटल में होता हूँ और मेंबर भी हूँ NTNLE फोर्स, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा तमाम मेडिकल कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने उन सीनियर्स को, अपने उन क्लास फेलोज़ को और अपने उन जूनियर्स को जो एक कॉल पे यहाँ से सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद गए, वहाँ पे जाके उन्होंने एक पीसफुल और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वहाँ पर जो मसाइल आए, मारे खाई, गिरफ्तारियाँ हुई, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने जो हम पर एक NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के नाम से एक इम्तिहान जो कि आप मुसल्लत कर चुके हैं, वो हम बिल्कुल जो है इसको हम रिजेक्ट करते हैं और होने भी नहीं देंगे। एक तो है कि आप लेने की कोशिश करेंगे, हम वो नहीं होने देंगे। ये चीज़ हम वाज़ेह अल्फाज में बता देना चाहते हैं। वहाँ पर जो पुलिस दहशतगर्दी हुई, जैसे बताया गया, कुछ FIR भी हुई, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसी चीज़ पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है कि उनका कहना था कि डॉक्टर्स पाकिस्तान के जो है ना बहुत अच्छे हैं और हमारा एक कीमती सरमाया है। तो सर, आपसे मेरी एक गुजारिश ये भी है कि आपने नोटिस तो ले लिया है, लेकिन इस नोटिस का हाल वही ना हो जो आपने महंगाई का नोटिस लिया, इसका हाल वही ना हो जो आपने कहा कि हम पाकिस्तान के जो दूसरे मसाइल के नोटिस लिए। आप इस नोटिस को, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे अंदाज से लेंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। सिर्फ नोटिस लेके किसी आप डस्टबिन में नहीं फेंक देंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो हैं क्या करते हैं, इस मामलात को आगे लेके कैसे चलते हैं। हमें उनसे अच्छी उम्मीद है, इस मसाइल को हल करेंगे। अगर वो हल नहीं करना चाहेंगे, टेबल टॉक पर नहीं आना चाहेंगे, तो आप देख चुके हैं हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर्स खड़े हैं, हमारे साथ हमारी सीनियर क़यादत YDA पंजाब खड़ी है, हमारे साथ हमारी जो NTNLE फोर्स के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें इस्लामी जमीयत तलबा भी है, जिसमें MSO भी है, PMSUP भी है, इसके अलावा तमाम मेडिकल कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन भी है। और वो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके पास मैंडेट भी है और इंशाल्लाह वो रोड्स पर आकर आपको दिखाएगी कि आप लोग हमारे साथ क्या करना चाहते हैं और वो हम उन्हें नहीं देंगे। इस सिलसिले में मैं आप लोगों मीडिया के तवस्सुत से बार बार यही जो है तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसको समझें। जो नॉन मेडिकल के अफराद इसको सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, आप लोग यही कहते हैं कि एक एग्ज़ाम ही है, डॉक्टर्स एक एग्ज़ाम दे लें यार, क्यों डरते हैं। तो बात एग्ज़ाम की नहीं है। हम, आपको पता है, MD कैट देते हैं, दैन प्रोफ, ये जो प्रोफ है हमारे यूनिवर्सिटी लेती है, जैसे हर साल का अलग अलग से। फिर अब दोबारा इन्होंने एक लाइसेंस देने के लिए दोबारा से टेस्ट रख दिया है। आगे हमने इंडक्शन FCPS करना है, उसके लिए आप दोबारा से हमसे टेस्ट लेंगे। तो बात असूल की होती है। आप टेस्ट रखें, एक ने 1000 रखें, लेकिन हम देने के लिए भी तैयार हैं। हम कोई निकम्मे या कह लें कि नालायक लोग नहीं होते जो इस कम्युनिटी में, हमें करीम ऑफ द नेशन इसीलिए कहा जाता है। तो ये एक जो बार बार लोग आते हैं, इवन सियासी लोग जो आगे कहते हैं कि ये एक टेस्ट से डर रहे हैं जी, कुछ नालायक लोग हैं या चंद एक लोगों का टोला है जो कि टेस्ट नहीं देना चाहते। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि टेस्ट देना हमारे लिए, किसी के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, यहाँ पे बैठा कोई भी शख्स हो उसके लिए मसला नहीं है। लेकिन आप कोई टेस्ट लाते हैं तो उसका पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। मैं
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, MCAT का इशू आप सब लोगों के सामने है, रात ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है और लोगों को मेल्स आई हैं, उसमें 20 मार्क्स का जी इंग्लिश का था टोटल और लोगों को 41 मार्क्स आउट ऑफ 20 मिले हुए हैं, 42 मिले हुए हैं। तो ये तो तरीकाकार नहीं है ना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप कोई टेस्ट लाते हैं या कोई निज़ाम पॉलिसी लाना चाहते हैं, पहले उसके ट्रायल्स करें, देखें इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आप स्टेक होल्डर्स जो मेन है उनको तो ऑन बोर्ड लें, आपने तो किसी को भी नहीं लिया। तो इसलिए आप सब लोगों से, ये जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग भी हमारी आवाज़ बने, जैसे कि हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर उबैद वर्दक JHL की तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दे चुके हुए हैं केनाल रोड पे। इंशाल्लाह एज अ साहब के लिए चलते हैं इस्लामाबाद में PMA और YDA अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। और फिर वो खुदा के बंदो एनालिसिस उस वक्त होता है टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। इसके लिए नहीं हो सकता कि आज आप एडमिशन की खातिर, और दुनिया के अंदर कौन से ऐसे एडमिशन टेस्ट हैं कि जिनके साथ आके कि आप डिफरेंट है 35-40 दिन जो उसके साथ चला रहे हो टेस्ट के लिए, एक दिन एक टेस्ट। और मैं आखिर में एक सिर्फ मतलब एक कंक्लूड करते हुए कि एक टेस्ट जो था सिर्फ और सिर्फ एक वक्त के साथ, देयर इज अ नो टेस्ट कि जिसके साथ डिफरेंट वक्त के ऊपर, डिफरेंट औकात के ऊपर और डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर लोगों को दिए जाए। ये एंटी टेस्ट ना सिर्फ हमें कबूल नहीं, ये दुनिया के अंदर कहीं ऐसा हो नहीं सकता। इसके अंदर बदनीयती, बददयानती, डिटेल्स के अंदर हम रिपीटेडली मीडिया दोस्तों के साथ ये शेयर करते रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि वक्त का ये ज़िया होगा। लेकिन एक बात कि जो पहला टेस्ट था दैट इज़ एक्सेप्टेबल, और आज मैं इस ऑगस्ट फोरम के थ्रू फिर ये अपील और मुतालबा करना चाहूँगा हुकूमत से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बिल्कुल ही यहाँ पे मतलब एक मौत अपना नाच करेगी उस वक्त आके ये लेंगे, सो मोटो लेंगे। मैं आज फिर बड़े दुखी दिल के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करना चाहूँगा कि खुदारा ही शुड टेक अ सुओ मोटो नोटिस, और ये बदअमनी, बदफेली और जो हमारे साथ ये अल्ले तलले हैं PMC के, उसके ऊपर नोटिस लेके और इसको दुरुस्त जिम्मत की तरफ लेके आए। ये NLE के नाम के ऊपर, ये जो है मेडिकल टेस्ट जो है एंटी टेस्ट के नाम के ऊपर जो खिलवाड़ किया है, इसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए और वो सिस्टम जो कि यूनिवर्सिटीज़ लेती थी उसी सिस्टम को बहाल किया जाए। NLE के नाम के ऊपर दिस शुड बी इमीडिएटली विदड्रॉ, कि कोई NLE किसी किस्म का अगर नहीं होगा तो फिर कहते हैं ये घोड़ा और ये मैदान, फिर वो ज़िंदगी जो है जिसकी राहत रहेगी वो वक्त ही फिर बताएगा कौन उसके साथ करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगेन आई एक्सटेंड माई सॉलिडेरिटी, 2 मिनट, आई एक्सटेंड माई सॉलिडेरिटी with all the struggle which has been shown in इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ है उसके साथ हम बाकायदा तौर पे साथ खड़े हैं, उन बच्चों के साथ खड़े हैं। इस वक्त जो बच्चे जो हैं D चौक के ऊपर धरना दे रहे हैं और मंडे को यहाँ कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह विद द फुल स्ट्रेंथ वी आर इन अ फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन। सब तंजीमें, कंसर्न तंजीमें जितनी भी हैं वो मिल के इंशाल्लाह ताला D चौक के ऊपर जाके फिर एक एहतजाज हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रगुजार हैं। बस 2 मिनट मीडिया के चाहिए और ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं। आपने टॉर्चर देखा है इस गवर्नमेंट का बार बार। मुर्रख जब भी इस दौर की तारीख लिखेगा वो इस गवर्नमेंट को मेडिकल कम्युनिटी और हस्पतालों के लिए स्याह तरीन दौर लिखेगा। इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा तशद्दुद किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। पहले लाहौर में शेल्स मारे गए, तशद्दुद किया गया और उसको पूरी दुनिया ने दिखाया, लेकिन ये टच से मस होने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद में हमारे प्रेसिडेंट YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी, डॉक्टर इमरान समेत लोगों को जिस तरह तशद्दुद करके हिरासत में ले लिया गया, उसके बाद YDA KP के हमारे प्रेसिडेंट असफंद यार साहब को और अली रज़ा, आप देख रहे हैं उनकी वीडियोज़, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, फैज़ अचकज़ई साहब के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, शाज़ेब तगा पे जो तशद्दुद किया गया, और इन तमाम लोगों को और उन तमाम लोगों को जो अरेस्ट हुए, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब और ये कौम सल्यूट पेश करती है। ये वो लोग थे जो हक और सच की खातिर ना सिर्फ लाहौर में डटे रहे, ये इस्लामाबाद में डटे रहे, और ये हम ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह कदम आखिर जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते हम डटे रहेंगे। इसमें जमीयत का बड़ा अहम रोल है। हम उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये वार्निंग देना चाहते हैं इस्लामाबाद पुलिस को, SP इस्लामाबाद और IG को। हमें मीडिया से पता चला है कि आप कोई FIR दर्ज करने जा रहे हैं। हम इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो बेहमाना तशद्दुद किया गया है इसके ऊपर फिल फॉर IG को
और एसपी के ऊपर मुकदमा दे के इनको अरेस्ट किया जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाने जा रहे हैं। और अगर किसी तरह की एफआईआर सामने आई, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के तमाम चैप्टर्स ऑन बोर्ड है कि हमारी एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। जिस तरह का आप तशद्दुद कर रहे हैं उसके जवाब में इंशाल्लाह जो रिएक्शन आएगा वो भी तारीखी होगा, और उसको भी जो मुअर्रख लिखेगा पूरे पाकिस्तान के मूवमेंट लिखेगा। इमरान खान के मशीर इतने इम्मेच्योर हैं, इतने नाअहल हैं कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने प्रोफेशनल्स को बदनाम कर रहे हैं। इनके एक वजीर ने माजी में हमारे पायलट्स को गंदा किया, जिससे पीआईए का नाम बुरी तरह बदनाम हुआ। इनके अब एक और बेवकूफ तरीन इंसान है, शाहजेब क्या नाम है उनका, शहबाज गिल। उनके इस तरह के इम्मेच्योर बयानात के बाइस के पाकिस्तान के डॉक्टर नाअहल हैं। हमें खतरा है, हमें खदशा है कि मेडिकल कम्युनिटी का पूरी दुनिया में नाम बदनाम हो रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि उस वजीर को, मशीर को, जो भी उसका ओहदा है, उसे फिल फॉर वहां से रिलीव किया जाए। इस तरह के नाअहल लोगों को अहम तरीन पोस्टों पर बिठाना पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बन रहा है। और आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पीएमसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं यहाँ पे बैठे हुए तमाम अराकीन को बता दूं कि वो मीडिया के किसी सवालों का जवाब नहीं दे सके। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए हैं, और सिफारिश के ऊपर जो अपॉइंटेड अली रजा साहब हैं, जो सिफारशी अरशद तकी साहब हैं, और अली रजा वकील, किसी काउंसिल के ऊपर प्रोफेशनल्स के दूसरे काउंसिल का मेंबर नहीं होता। हमारे ऊपर एक वकील को जो मुसल्लत किया गया है, वो ना अपने तशद्दुद को जस्टिफाई कर सका है, ना उसने आउट ऑफ द वे जाके जो ठेके दिए हुए हैं उसको जस्टिफाई कर सका है, ना जो एमडी कैट में बेजाब्तियां हुई हैं उसको जस्टिफाई कर सका है, और जो ना ये जो इम्तिहानात की तरतीब से हमें मसला है, हमें इम्तिहानात से मसला नहीं है, जो नंबर ऑफ द एग्जाम्स हमें उससे मसला है, उसको जस्टिफाई कर चुका है। तो अभी 2 मिनट पहले वो मीडिया के सवालात को सामना करने की बजाय वहां से भाग गए हैं। तो हमारा ये मुतालबा इमरान खान साहब कि आप जब तक सफारशी लोग आप पर मुसल्लत किए रखेंगे, या आपकी गवर्नमेंट को बदनाम भी करेंगे और पूरे मुल्क के प्रोफेशनल्स को बदनामी की तरफ जा रहा है। पहले सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट बदनाम हो रही थी, अब लोग पाकिस्तान के डॉक्टर्स पे सवाल उठाने शुरू हो गए। हमें यूरोप से, हमें पूरी दुनिया से लोग ट्वीट्स में टैग कर रहे हैं कि आपका तो अपना वजीर कह रहा है कि हमारे डॉक्टर्स नाअहल हैं। तो इसके बाद हम, जैसे कि अशरफ साहब ने कह दिया है, मौजूदा गवर्नमेंट से हमें बड़ी मायूसी हो रही है। हम सीजेपी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कब तक मेडिकल प्रोफेशनल्स को मारें खानी पड़ेंगी, कब तक कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी डी चौक में मारा जाएगा। आप सो मोटो क्यों नहीं ले लेते? साबका सीजेपी जनाब मियां साकिब निसार ने जो शानदार सो मोटो लिया था, उसके बायस जो अस्पतालों में बेहतरी आई है, वो मैं समझता हूं कि किसी सियासी दौर में नहीं आई। हमें उनके बाकी सो मोटो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अस्पतालों को इस वक्त और मेडिकल तलबा को और पीएमसी को एक सो मोटो की ज़रूरत है। सीजेपी साहब इस जुल्म का खात्मा कीजिए। और जो नैब ने पीएमसी की करप्शन के ऊपर एक नोटिस लिया है, हम चेयरमैन नैब को, जो इंतहाई शानदार कारकर्दगी माजी में भी दिखाते रहे हैं, हम सलाम पेश करते हैं। इनकी करप्शन के ऊपर हम उन्हें कहते हैं इनको फिल फॉर अरेस्ट किया जाए और इनको इनकी कुर्सियों से उतारा जाए। बाकी जैसा कि ऐलान हो चुका है, मंडे के बाद इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में पीएमसी और एनएलई के खिलाफ जिद्दोजहद को तेज कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है? अच्छा, इसके बाद सब दोस्तों ने मिठाई भी खा के जानी है, लेकिन क्वेश्चन सेक्शन प्लीज। आपसे सवाल ये है कि अरशद तकी साहब ने कहा था कि कुछ तंजीमें अभी तक हमारे साथ राब्ते में हैं, और दूसरा उन्होंने बताया कि 2,18,000 बच्चे हैं जो अमेरिका के एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से कुछ जो फेल हुए बच्चे हैं वो सड़कों पर है और हमारा उससे सरोकार नहीं है, और इसके भी हमें पता है क्या सियासत हो रही है। तो इसकी तरफ एक इशारा करना, कौन सी तंजीमें आपके ख्याल से उनके साथ राब्ते में? देखिए, मैं समझता हूं कि अरशद तकी साहब को, और पहले भी जैसे मैं अर्ज़ कर चुका इसके बारे में, कि अरशद तकी साहब को अगर मालूम है और वो समझते हैं कि उनके साथ कोई तंजीमें राब्ते में हैं और उनके इस सारे जो अमल हैं उनके ऊपर वो पॉजिटिव रिस्पांस रखते हैं, तो बताएं कौन सी तंजीमें हैं। मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाईडीए के हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, स्टूडेंट्स हमारे डी चौक के बूथ पर बैठे हैं। अगर कोई उनके साथ इंडिया की या कोई ऐसी तंजीम उनके साथ है तो हो सकता है उनके साथ हो, वो मुझे उसका इल्म नहीं है, वो अरशद तकी साहब को पता होगा। अमरीका बहादुर की कोई तंजीम उनके साथ है तो वो भी अरशद तकी साहब को पता होगा। तो मैं समझता हूँ कि अरशद तकी साहब, मतलब ना तो कहते हैं ना घर के रहे ना उसके रहे, अरशद तकी साहब हैज़ लॉस्ट हिज, मतलब जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी के अंदर,
और एज एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी वो अपना जो है बिल्कुल जो है एक रिस्पेक्ट और वो ऑनर वो खो चुके हैं। और उसके ऊपर जो आवाम की और जो आपने कहा कि उनका ये बयान, तो उनको फिर अभी तक दे देना चाहिए था कि कौन सी तंजीमें हैं जो उनके साथ राब्ते में। हाँ, अगर वो ये समझते हैं कि वो दोस्तों से मुलाकात करते हैं और समझते हैं कि ये राब्ता है, तो मैं समझता हूँ फिर उनके ऊपर इन्ना लिल्लाह तो नहीं है। कम से कम अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि बातचीत करने का या मुलाकात करने का मकसद ये नहीं है कि उनके साथ आप एग्रीमेंट के साथ आते हो। सो दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर टू मिस्टर अरशद तकी साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ PMC सो कॉल्ड। उसके अंदर ये मैं समझता हूँ कि कतई तौर पर बाकी तंजीमों के साथ, हाँ यस, हम बच्चों के साथ हैं, YDA बच्चों के साथ हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम बच्चों के साथ हैं, और मुल्क के अंदर जो निज़ाम बेहतर लाने के साथ हैं, हम एज अ PMA वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ इट। मैं एज हम्बल वर्कर होने के नाते से और एज एसोसिएशंस, अल्हम्दुलिल्लाह किसी एसोसिएशंस के अंदर कोई एक भी इख्तलाफी नोट नहीं है। NLE के ऊपर, MD CAT के एडमिशंस के ऊपर, वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। और उसके बाद भी अगर अरशद तकी समझते हैं कि नहीं जी कोई ना कोई उनके साथ आ जाएगी, तो अरशद तकी साहब का बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। वो नौकरी शौकरी कर रहे हैं, पैसे शैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे बैठे पैसे बना भी रहे हैं, जो मुबैना तौर पे कहा जाता है कि इतने करोड़ों और अरबों रुपए के ठेके, और उनके अंदर उनकी दिहाड़ी लगी हुई है। तो लेट इट बी, हाँ वो लोग उनके साथ हो सकते हैं। अगर सोर वाले या स्टेप वाले जो हैं वो एजेंसीज, वो उनके साथ राब्ते में और वो लोग गए, और बाकी इन बच्चों के साथ उनके पीछे कौन है, इन बच्चों के साथ जाहिर है इनके पेरेंट्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस निज़ाम के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो बेहतरीन निज़ाम चाहते हैं, जो इस तबकाती निज़ाम के खिलाफ हैं, जो कि अपने ब्लू डाइट्स को चाहते हैं कि सिर्फ वही डॉक्टर्स बने या एक लीड क्लास आगे निकल के आए, यकीनी तौर पे कि उनके साथ वही हैं। तो अरशद तकी साहब मैं समझता हूँ कि वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो। दूसरा इसमें एक चीज़ हो रहा है, कहिएगा कि अस्पतालों के निज़ाम बेहतर करने के बजाय डॉक्टर्स को जो कोरोना के अलाउंस है वो नहीं दिए गए, 2 साल से इंडक्शन नहीं हो रही, तो आपके ख्याल से गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं है, तो इस तरह का NLE और MD CAT का शोषा छोड़ के क्या अटेंशन डाइवर्ट नहीं की जा रही है? इसके लिए मैं डेफिनेटली आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये हुकूमत बाय डिज़ाइन वो इश्यूज जो कि इस मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको तोड़ने के लिए है। ये मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि दिस ऑल इज़ बाय डिज़ाइन। हमारी इंटरनेशनल जो है रेप्यूट, जैसे सलमान बता रहे थे कि पहले पायलट्स के लिए किया गया और आज मेडिकल प्रोफेशन और डॉक्टर्स की खातिर ये किया जा रहा है, दिस ऑल इज़ बाय डिज़ाइन। और थर्डली कि हुकूमत के अंदर जितनी यहाँ पाकिस्तान के अंदर महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, अनलॉफुल जो चीज़ें हैं, खैर का लाकानूनियत जो फैली है, उससे लोगों की तवज्जो डाइवर्ट कराने के लिए सिर्फ यही बात कि हम मंडे को यहाँ पे एहतजाज करें, कहेंगे देखो जी डॉक्टर सड़कों पर कैसे और क्या करें। मैं समझता हूँ ये हुकूमत के लिए शर्म की बात है कि अगर डॉक्टर्स आर ऑन द रोड्स, द गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक ऑफ कि उसको अपना किबला जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। जो आप मेडिसिन की बात कर रहे थे, उसमें जो इतलात ये है कि आपका हॉस्पिटल भी ठेके पे है, जहाँ आगे को पता है, और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव। लाहौर में PMA और YDA अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।